सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस का आपका एग्जाम्स जो है बहुत जल्द आपका कंडक्ट होने वाला है। तो साथ ही साथ हम लोग सोचा है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार आईटीआई प्रवेश यानी कि एंट्रेंस परीक्षा का सारी चीज़ आपको तैयारी करवा दिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले आपका जो है 10 साल में लगातार जो है आपका साइंस से क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से यहीं से आपके पूरे से जो है उठाकर डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन साइंस का कवर करने वाला है, जिसमें आपका लगातार जो है 10 सालों से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जो उठा रहे हैं, जो चुनिंदा क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो आयोग उठाते हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग आज लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका डेली जो है अब आईटीआई का क्लासेज आपको एंट्रेंस का मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा पूछ रहा है, तो वो कितना होता है वो आपको बताना है। तो आपका 80% होता है। कितना परसेंट होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 80% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर अपना देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य का सामान्य रक्त जो है वो कितना होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है वो कितना होता है, यानी कि आपको पता होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हीट रहता है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल हीट से ज़्यादा अगर हीट होता है उसको हम लोग बुखार बोलते हैं। ठीक है, तो समानता हम लोग का टेम्परेचर कितना हाइट है, तो यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में आपका कितना होता है, तो 98.6 आपका डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और सेल्सियस में पूछता है तो सेल्सियस में भी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो सेल्सियस में भी हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे कि कितना डिग्री हम लोग का टेम्परेचर जो है सेल्सियस में होगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में जो भोजन जाता है वो कहाँ से कहाँ पचता है जाकर, वो आपको बताना है। तो छोटी आंत में जाकर हमारा भोजन जो है पच जाता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होता है, पूछेगा कि हमारे मानव शरीर में भोजन का पचने का प्रारंभ जो कहाँ पे होता है, तो आपका मुख से होता है, यानी कि आपका माउथ से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य लोहे किससे प्राप्त करता है। अब आयरन जो होता है, मनुष्य में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, आयरन लेना भी जरूरी है। तो मनुष्य क्या चीज़ खाएगा, ये चारों ऑप्शन में से जो आपको मनुष्य को आयरन मिलेगा, तो आपको पालक खाना पड़ेगा। ठीक है, पालक का जो साग होता है वो खाइएगा तो आपको आयरन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपको पाए जाने वाला तत्व पूछ रहा है, वो कौन सा है, तो आपका कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तत्व पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम ठीक है मुख से पाचन होता है। अब जो है किस पोषक का तत्व जो है सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है, वो आपको बताना है। तो ये आपको ऑप्शन 4 नंबर देख रहे हैं कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका 6 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। जस्ट मैंने आपको बताया थी, क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देंगे। तो क्या भोजन का हम लोग पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ होता है, क्या आपका मुख से होता है, क्या आपका पेट से होता है, यकृत होता है, आंत होता है, तो बिल्कुल आपका क्या होता है, मुख से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है वो आपको बताना है। क्या स्टेपिज है, क्या केसरुख है, क्या फीमर है, या क्या कपाल हड्डी है। तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो आपका फीमर हो जाएगा। ठीक है, और वही सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपका स्टेपिज हो जाएगा। फीमर आपका जांग का हड्डी है, स्टेपिज आपका कान का हड्डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है आंतरिक अंग कौन सा है। हमारे बड़ी जो सबसे अंग का वो आंतरिक अंग कौन सा है वो आपको बताना है। क्या मस्तिष्क हो जाएगा, क्या गुर्दा होगा, यकृत होगा, या आपका हृदय होगा। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, यानी कि 9 का बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा खोपड़ी होता है, वो कितने ग्राम का होता है वो आपको बताना है। तो हमारा खोपड़ी जो है दोस्तों हमारा 1350 ग्राम का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आपका परम मस्तिष्क है। कौन सा है,
फ्रॉम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उठाए गए हैं। ठीक है, यानी कि 10 साल से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लगातार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैंने आज हम लोग कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है। ठीक है, तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है वो आपको बताना है। तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका मिल जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है। अब इसमें ग्रंथि पूछ रहा है, हड्डी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी ग्रंथि क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर क्या कर रहा है कि शरीर में, आइए यह क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको बताया तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर। 15 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 15 नंबर आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप जो है मानव शरीर में उपस्थित जो है कहाँ पाएंगे। ठीक है, आप मानव शरीर में उपस्थित को कहाँ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो उपस्थित होते हैं वो हमारे बॉडी के किस अंग में होता है वो आपको बताना है। तो 15 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों 15 का आपका जांघ में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थाई में ही आपका ये हड्डी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं हम लोग, 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं वो आपको बताना है। तो 16 से 18 बार। ये बहुत आसान और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग VBI मान लीजिएगा। VBI, ये तो सारा क्वेश्चन VBI है, लेकिन इसको ज़्यादा VBI मान लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके 10 साल से लगातार ये कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, टिबिया नामक एक हड्डी होता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, तो आपका टांग में पाया जाता है। ट से टिबिया, ट से टांग, यानी कि आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। अब वह हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन्स है जहाँ पे पित्त जो है वहाँ पे वो क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका 18 का आपका क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्पथाइमिक जो संबंधित है। ठीक है, अल्पथाइमिक संबंधित है, वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह आपका आँख से संबंधित है, अ से आँख, अ से अल्पथाइमिक। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो वो आपको बताना है। तो तत्काल हमें ऊर्जा कौन देता है। ठीक है, जैसे आप जिम करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो तत्काल ऊर्जा के लिए, फिर जो क्रिकेटर होते हैं, वॉलीबॉल व खेलने वाले होते हैं, तो तत्काल ऊर्जा के लिए कौन सा लिया जाता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 21 का जो है सी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अब आप लोग बताइए कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। आप लोग जल्दी बताइए कमेंट करके। कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय की समान संपदा की कितना होता है। तो मनुष्य जो है कितने हृदय का गति होता है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये आपका 72 होता है। ठीक है, यानी कि 72 क्या होता है आपका हृदय की गति होता है, प्रति मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, धक धक करता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। सर्वदाता यानी कि यहाँ पे यह ब्लड की बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि ब्लड की यहाँ पे बात कर रहा है। सर्वदाता यानी कि सभी को देने वाला, तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो यह आपका जो है ओ होता है। ठीक है, यानी कि ओ बात समझिएगा आप, यहाँ पे अब ब्लड का आया है तो बात आप समझ ही लीजिएगा। ठीक है, देखिए ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को यहाँ पे दे देता है, लेकिन सभी से लेता नहीं है। वो क्या करता है, सभी को देता है। वो समझिएगा यहाँ पे, वो सभी को देता है। ठीक है, वो क्या करता है, सभी को देता है लेकिन लेता नहीं है। ठीक है, लेता नहीं है, बात समझ गए। तो सर्वदाता कहने का मतलब ही हुआ कि सभी को देने वाला लेकिन सभी से लेने वाला नहीं। ठीक है, बात समझ गए।
अब वही को 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्वग्राही यानी कि सबसे कौन ले सकता है, सबसे ले सकता है। तो भैया सबसे ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, जिसका ए और बी यानी कि ए बी एक साथ ब्लड ग्रुप होता है, जिस भाई का भी बहन का भी ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो सभी से ले सकता है, लेकिन सभी को दे नहीं सकता है। वो सभी को देगा, ए सभी से लेगा। बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन है कि एक जो है ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। देखिए अभी यहाँ पे देने का बात आ गया, ए बी क्या था, ए बी लेने वाला था ना, ए बी लेने वाला था ना, तो देने का कहाँ बात आ गई है। तो ए बी किससे लेगा, तो ए बी किससे लेगा, ए बी जो ए बी से लेगा, ठीक है। अगर ओ रहता तो ओ सबसे लेता, लेकिन ए बी वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ क्या करेगा, ए बी से ही क्या कर सकता है, लेता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी रक्त जो है किसे दिया जा सकता है। तो अभी क्या बोले, ओ वाला सबको देगा। ओ होता है सर्वदाता होता, ओ सर्वदाता होता है। वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ओ को भी देगा, ए बी को भी देगा, यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ओ जो है सबको देता है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वो आपको बताना है। तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है, ठीक है। किससे द्वारा होता है, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। वो आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ऊपर में आंसर भी देख लेते हैं। एड्रीनल ग्रंथि आपका राइट आंसर यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार का है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको पता होगा कि इंसुलिन आपका डायबिटीज़ में होता है, यानी कि आपका जो है डायबिटीज़ क्या होता है, आपका डायबिटीज़ चीनी का बीमारी जो बोलते हैं नॉर्मली कि हाँ मीठा खाने से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो इंसुलिन जो है बेसिकली आपका इंसुलिन की कमी हो जाएगा, जैसे ही आपका इंसुलिन कमेगा आपका डायबिटीज़ पकड़ लेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। अब यहाँ डायरेक्ट संख्या पूछ रहा है, तो संख्या आपका 46 होगा। अगर यही आपका जोड़ा में पूछता, किस में पूछता, आपका जोड़ा में पूछता है कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम की गुणसूत्रों की जोड़ा में है, तो आपका यहाँ पे जोड़ा में पूछता तो आपका 23 हो जाता है। कितना है जोड़ा है, 23 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछ रहा है इसलिए आपका 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र जहाँ मानव का पेशाब जो होता है उसका पीएच मान अगर वैल्यू पूछ रहा है साइंटिफिक तरीका से, तो वो कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान आपको पता होगा कितना होता है, 30 का। तो 30 का आपका क्या हो जाएगा बताइए, 30 का बताइए जल्दी से। आप बहुत सा आसान क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। अब यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी, तो छोटी हड्डी मैंने जस्ट आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पे आपको सबसे बड़ा हड्डी पूछा था। तो सबसे बड़ा हड्डी तो फीमर हो जाएगा। फीमर कहाँ होता है, तो हमारे थाई में होता है, यानी जांग में होता है। लेकिन आपका सबसे छोटा हड्डी पूछ रहा है, तो ये दोस्तों आपका स्टेपिज होता है। स्टेपिज कहाँ पे होता है, तो स्टेपिज आपका कान का हड्डी होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शरीर का ताप जो है समान तापक्रम होता है। अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे सेल्सियस से पूछा, वहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा था, तो फ़ारेनहाइट में कितना था, 98.6 फ़ारेनहाइट था। अब यहाँ पे सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर डायबिटीज़ से एक और क्वेश्चन आ गया कि इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन कहाँ पे स्रावित होती है, तो आपका अग्नाशय में होती है। कहाँ पे, अग्नाशय में। आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल जो रक्त है उसका कण का निर्माण कहाँ पे होता है, वो आपको बताना है। तो आपका अस्थि मज्जा में होता है लाल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है कि आपको ब्लड डोनेट कीजिए। जैसे ही आप 120 दिन का जैसे ही पूर्ता है, आपका ब्लड जो है यह क्या होता है, मर जाता है। मर कर आपका यह फिर से नया ब्लड जो है बनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए आप सोचते हुए क्या कि हमको सालों तक 14 साल 15 साल के हो गए या 20 साल के हो गए, ब्लड हम किसी को डोनेट नहीं किया, तब मेरा लगातार 20 साल से ब्लड वही है। नहीं, आपका 120 दिन में क्या होता है, ब्लड आपका चेंज हो जाता है, फिर से आपका नया ब्लड बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया कि WBC। देखिए यह क्वेश्चन यहाँ पे कहेगा कि WBC का जीवन काल कितना होता है, यानी कि वाइट ब्लड सर्कुलेट का कितना होता है। तो इसका आपका 2 से 4 दिन में मर जाता है और नया जीवन जी लेता है, ठीक है, 2 से 4 दिन में ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होता है। अब एक आदमी है, अब उसमें औसतन जो बॉडी में कितना लीटर खून होता है वो आपको बताना है। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 5 से 6 लीटर आपका खून होता है। ठीक है, आप कर लीजिएगा ना, वेट गुने कितना होता है, वेट गुने 7%। ठीक है, तो वेट गुने 7% निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा, आपका जितना वेट होगा उसका 7% आपका क्या होता है, खून होता है आपके बॉडी में। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त का आकार होता है, तो लाल जो रक्त होता है उसका आकार कैसा होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका गोलाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, गोलाकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे ही आप बीपी मापते होइएगा तो आपको पता चल जाता होगा कि हमारा जो रक्तचाप है 120 बटा कितना है, 80 है। यानी कि हाई की बात करें, ये 120 क्या है, हाई हो गया, 80 क्या है, लो, यानी कि ये हो गया। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए लेकिन इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, ये आपका मीडियम में आपका हो, जो आपका सामान्य रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन जो है उपयोग आता है। अब रक्त को कौन सा प्रोटीन हमको जमा देता है, जैसे कि आपका हाथ कट गया, कुछ भी कट गया, ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है जल्दी से रक्त का थक्का जमा देता है, तो विटामिन आपका क्या होता है, के होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे प्रोटीन पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 38 का 38 का आपका हो जाएगा फाइब्रोजेन हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रोजेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। अब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है तो उसका कार्य क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन को शुद्ध बनाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को शुद्ध बनाना, परिवहन करना, परिवर्तित करते रहना, वेरीफाई करते रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, क्या कॉपर होता है, क्या निकेल होता है, क्या कोबाल्ट होता है। नहीं दोस्तों, ये सब आपका नहीं होता है। ठीक है, तो आपका होता है आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में हमेशा भी आयरन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन देखें, 40 क्वेश्चन का सीरीज़ देखें। इसी तरह आपका 40 क्वेश्चन का सीरीज चला जाएगा। हम लोग मालूम है आपको, जो जीके का 10 साल में क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। करीब आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, और उससे भी ज़्यादा भी, यानी कि 10-20 साल का क्वेश्चन करा देंगे। फिलहाल हम लोग 10 साल का लेके चल रहे हैं, यानी कि ऐसा इतना क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा जो आपके ITI के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।